अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे और आप लोग ट्राई भी करते हैं, कॉल्स करके भी मुझे बताते हैं। आज की भी हमारी जो दो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़े की हैं। जी हाँ, आज एक नहीं बल्कि दो रेसिपीज़ हैं। आज हम एक मीठी रेसिपी बना रहे हैं और एक आज हम सेवरी यानी नमकीन हम एक रेसिपी बना रहे हैं, और दोनों आप एज अ एपेटाइज़र के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ क्या कर सकते हैं, एपेटाइज़र ही कहलाते हैं, और साथ साथ आप शाम की चाय के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं। जो हमारी पहली रेसिपी है वो है तवा चने, और तवा चने किस तरह बनेंगे, बड़े मज़े के बनते हैं। साथ साथ उसके साथ जो मीठी रेसिपी है वो है बनाना पार्सल्स। बनाना पार्सल्स किस तरह बनेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। फ्राइड आइटम है, आप इसको शाम में फ्राई करें और चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं। साथ साथ आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं कि अचानक अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप उसके सामने उसको फौरन फ्राई करके रख सकते हैं। तो पहली रेसिपी की तरफ आते हैं जो है तवा चने। और तवा चने के लिए मेरे पास यहाँ पे आपको चने नज़र आ रहे होंगे, ये देखें उबले हुए चने हैं यहाँ मेरे पास 400 ग्राम। इसको मैंने भिगो दिया था रात में सोडा डाल के। सोडा डालने के बाद आपने पानी को अगले दिन फेंक देना है सुबह में, और अच्छी तरह वॉश करके आपने पानी डाल के चनों को उबाल लेना है। सबको पता है चने किस तरह उबलते हैं, ठीक है। उबले हुए चने हैं, साथ साथ जो इसमें मसाले जाएंगे। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स तवा चने के और ये सारे जो हैं ये बनाना पार्सल्स के, ठीक है। तो पहले तवा चने के बता देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, इसके अलावा भुना कुटा जीरा इसमें जाएगा, भुना कुटा धनिया जाएगा, कसूरी मेथी का इस्तेमाल होगा, चाट मसाले का इस्तेमाल होगा, नमक इसमें जाएगा, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चों का इसमें इस्तेमाल होगा। साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 अदद प्याज, 2 टमाटर, और लास्ट में हम इसमें हाफ लेमन जूस जो है वो स्क्वीज करेंगे, यानी थोड़ा सा आप उस पर निचोड़ दीजिएगा तो उसमें हल्की सी खटास आ जाएगी, वो बड़े मज़े के लगते हैं। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। जो हम बना रहे हैं तवा चने। तवा चने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी प्याज, और यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ ताकि इस पे मैं ऑयल डाल दूं। और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है, और ऑमलेट की तरह आपने प्याज को करना है मिर्चें, लेकिन इसमें भी मैं टमाटरों के साथ एक हरी मिर्च जो है वो चॉप करके शामिल करूंगी। साथ साथ अगर आपसे शो मिस हो जाता है, कोई भी चीज़ मिस हो जाती है, तो आप मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वहाँ पे आपको मेरे तमाम शोज़ मिल जाएंगे। लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो सारे शोज़ आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो मेरे फेसबुक पेज पे आप जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं कोई भी वहाँ पे नोटिफिकेशन पोस्ट अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर चलेगा इसमें। और अगर आपको लगे कि नीचे से थोड़ा सा लग रहा है, लहसुन अदरक चिपक रहा है, तो आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी शामिल कर देना है। करूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, और डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है, और जैसे ही आपको लगे कि मसाला जो है वो नीचे लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी भरना नहीं है आपने इसमें, ठीक है। अब जैसे पानी मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून और पानी शामिल करूँगी, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। ये देखिए
बस इससे ज़्यादा नहीं, 1 टेबलस्पून आपने इसमें पानी शामिल कर दिया और उसी के साथ ही आपको इस तरह से मसाले को फ्राई करना है। ये देखें टमाटर भी साथ साथ सॉफ्ट होते चले जा रहे हैं। ये सारी कुकिंग आपने खुली करनी है, कोई कवर नहीं करना, क्योंकि चने हमारे उबले हुए हैं तो हमें इतना ज़्यादा उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ इसमें चला जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया। कसूरी मेथी है मेरे पास, 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें चली गई। ठीक है, और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं चने। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है चनों के साथ। साथ साथ रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है। कोई भी इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो गया हो तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखें, और ये इतने मज़े के बनते हैं, इसको आपने ज़रूर बनाना है, फिर मुझे बताना है कि आपने ये बनाए कैसे बने। चॉप करके रखी हुई थी, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये आपने इस तरह से मिक्स करना है इसमें। ठीक है, हरा धनिया मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, हरा धनिया मैं बाद में डालूंगी। और यहाँ मेरे पास हाफ लेमन है, तो हाफ लेमन का जूस हम इस पे स्क्वीज कर देंगे। ठीक है, ये इसमें चला गया। ये डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है और ये हमारा ज़बरदस्त सा तवा चने जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। ये देखो अपनी अच्छी मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है। ये आपने ज़रूर बनाने हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया और कैसा बना। ठीक है, इसको मैं साइड पे करती हूँ और अब आ जाएंगे जो हमारे हैं बनाना पार्सल्स। ठीक है, बनाना पार्सल्स की तरफ आ जाएंगे। और बनाना पार्सल्स के लिए मैं जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। बनाना पार्सल्स के लिए सबसे पहले जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है बनाना। ज़ाहिर सी बात है, बनाना पार्सल है तो बनाना होने ज़रूरी हैं। साथ साथ मेरे पास है 1 कप खोया, चीनी है बिल्कुल बारीक, मेरे पास थोड़ी सी मोटी थी तो मैंने इसको हल्का सा बारीक कर लिया था, पीस लिया था। ठीक है, बादाम थोड़े से मैं इसमें डालूंगी, इलायची पाउडर है, समोसे की पट्टियाँ मेरे पास हैं। अच्छा, समोसे की पट्टी और जो इसकी मैं फिलिंग बनाऊंगी, कोई ऐसी आप कहें कि कोई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आधा किलो समोसे की पट्टियाँ ली हैं। 3 केले हैं, 3 से 4, अगर बड़े केले हैं तो 3 ले लें, छोटे हैं तो 4 केले आप ले सकते हैं। खोया 1 कप है। चीनी इसमें शामिल करूंगी मैं 4 से 6 टेबल स्पून। अंडा हम सील करने के लिए यूज़ करेंगे। इलायची पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। बादाम थोड़े से चॉप करके मैं इसकी फिलिंग में शामिल करूंगी। तो हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं पहले। जो इसकी फिलिंग है, तो यहाँ मेरे पास बनाना है, बनाना को आपने छीलना है और इस तरह से आपने बोल में इसको डाल देना है। ठीक है, मेरे पास थोड़े से बड़े थे तो मैं 3 ले रही हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी, बहुत मज़े की हैं। इन दोनों को आपने ज़रूर ट्राई करना है और वीकेंड पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सब घर पे होते हैं। बच्चों को खासकर बहुत पसंद आएगी और मीठा एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होता है। ठीक है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। हमने क्या लिया, यहाँ पे बनाना लिए, इसको हमें क्या करना है, मैश करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं एक, या तो आप फोक ले लें या आप कोई भी मैशर ले लें, कांटा ले लें आप, उससे आपने क्या करना है, इसको मैश करना है इस तरह से।
अच्छा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरे बड़े फ्रेश बनाना है, मेरे पास रखे हुए नहीं थे घर पे, तो मैंने ताज़े ही खरीदे थे। कोशिश कीजिएगा अगर 1-2 दिन पुराने हो ना, जो राइप हुए हुए होते हैं, यानी जो पूरे पक्के हुए होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, वो वाले बनाना अगर आप लेंगे तो वो बड़े अच्छे से जो हैं मैश हो जाते हैं वो। ये क्योंकि फ्रेश हैं बिल्कुल, तो थोड़ा सा ये हार्ड है। इसको आपने इस तरह से मैश करना है। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइए, और कोई रेसिपी ट्राई की हो तो उसका भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाई कैसी बनी, घर वालों को कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई, जो भी जिस तरह भी बनी हो ज़रूर बताइए। अगर उस रेसिपी में कोई कन्फ्यूजन हुई है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। साथ ही साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी खोया। खोया डाल के आपने इसको मिक्स करना है। और इसमें मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है चीनी। चीनी है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी लेवल करके 4 to 6 टेबल स्पून, 2, 3, 4 और 5। क्योंकि मेरे जो बनानाज हैं वो 3 हैं, तो मैं इसमें 5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर। इलायचियों को आपने पीस लेना है। अच्छा, एक टिप बता देती हूँ, इलायचियाँ क्योंकि हम खाली मिक्सर में पीसते हैं तो क्या होता है कि वो सही नहीं पिसती हैं, ठीक है। तो इसकी एक टिप ये है कि आपने 8-10 इलायचियाँ छोटे से मिक्सर में डाली, उसमें आपने हाफ टी स्पून जितनी शुगर डाल दी, और उसके साथ जब आप पीसेंगे तो आपकी इलायचियाँ बिल्कुल पिस जाएंगी बारीक, ठीक है। ये हो गया। साथ साथ मेरे पास कुछ बादाम हैं, इनको मैं चॉप कर लेती हूँ, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, रेसिपी कार्ड में मैंने शायद बादाम नहीं लिखे थे, तो आप लिख सकते हैं। वैसे आप विदाउट बादाम भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास बादाम रखे थे तो मैंने कहा चलें बादाम भी इसमें ऐड कर देते हैं। बारीक बारीक बादाम आपने काट के और इसमें शामिल कर देना है। बादाम, पिस्ता, दोनों अगर 2 चीज़ें आपके पास तो आप दोनों इसमें शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक इसको चॉप करके। ठीक है, इस तरह से आपने इसको चॉप कर लिया। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, मेरे पेज पे जाएं, उसको आपने क्या करना है, आपने उसे लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको करना है शेयर। ये बादाम हम इसमें डाल देंगे और अब मैं इसको करूँगी अच्छा सा मिक्स। ये देखें, इसको आपने अच्छा सा सब तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। क्योंकि खोया भी फ्रिज में रखा था तो खोया भी थोड़ा सा जो है वो हो रहा है, हार्ड हो रहा है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा आप मिक्स कर लें। देखिए फिलिंग हमारी तैयार हो गई ज़बरदस्त सी, और इसको फिल किस तरह करना है वो भी मैं भी बताती हूँ। समोसे की पट्टियाँ ले लेनी है आपने। समोसे की पट्टियाँ कहीं से भी समोसे वाले के पास से आसानी से मिल जाती हैं, तो वो लेना है आपने और उसमें आपने इसकी फिलिंग करनी है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर दिया। ठीक है, ये हो गई। फिर पहली रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, तवा चने। और जो सेकंड रेसिपी हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं बनाना पार्सल्स। बच्चों को ये बना के दीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे उनको, ठीक है। क्योंकि इसमें खोया भी है और उसके बाद हमने इसमें थोड़े से बादाम भी शामिल कर दिए हैं
साथ साथ हमने इसमें शुगर शामिल की है, मीठा है, तो ज़ाहिर सी बात है मीठा बच्चों को पसंद होता है, तो आपने ज़रूर बना के देने हैं। और जो ऊपर की पट्टी है वो नमकीन है, तो नमकीन और मीठे का जो मिक्सचर होता है वो बड़ा मज़े का लगता है। आपने मीठे समोसे खाए होंगे ना, ये उसी की फॉर्म है, लेकिन मीठे समोसों में जो अंदर फिलिंग होती है वो दूसरी होती है, और ये हमारे जो हैं ये बनाना पार्सल्स हैं। क्या जी, इस तरह आपने इसको फिल करते चले जाना है, इस तरह से आपने बनाते चले जाना है। और ये चेक कर लीजिएगा कि डबल डबल ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये बड़े चिपके हुए होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप अंडे से इसको सील करें, आप मैदे की लई बना के उससे भी आप इसको सील कर सकते हैं। जिस तरह हम समोसे वगैरह सील करते हैं मैदे की लई बना के, उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए, अब इसी तरह की चीज़ें आपको जब बड़ी बड़ी बेकरीज़ में मिलती हैं और वो इतनी महंगी होती हैं और आप वो खुशी खुशी लेकर आते हैं, तो ये चीज़ें आप घर में बनाएं, ट्राई करें। और बल्कि जो ख़वातीन बिज़नेस करती हैं ऑनलाइन खाने का, वो रमज़ानों में या रमज़ानों के अलावा भी बना के ये सेल कर सकती हैं। नमकीन तो हम करते ही हैं, रमज़ानों में आप इस तरह के मीठे बना के भी ये सर्व कर सकती हैं। रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं जाके हमारे रेसिपी कार्ड से इंग्रेडिएंट वगैरह। और साथ साथ आपने क्या करना है, आपने मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा शो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वहाँ पे भी आपको मेरी रेसिपीज़ भी मिलेंगी, साथ साथ रेमेडीज़ भी मिलेंगी, जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो भी आपको मिलेंगी। शायद आपके काम आ सके रेमेडी, क्योंकि देखें घर की जो रेमेडी होती है वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए बड़े काम आती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते। हाँ, कोई बड़ी कोई ऐसी तकलीफ़ हो, बड़ी कोई ऐसी आपको बीमारी हो कि हाँ आपको लगता है कि डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। लेकिन जब छोटी मोटी आपको तकलीफ़ें होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आप जो होम रेमेडीज़ है वो अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उससे बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन लोग यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ हमारे बनाना पार्सल्स, जो तकरीबन सब बन चुके हैं, सिर्फ फ्राइंग हो रही है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बनाना पार्सल्स, और बनाना पार्सल्स यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ये 3 फ्राई हो चुके हैं, आप इसका कलर देख लें। आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, ठीक है, ओवर फ्राई नहीं करना है इसको, अच्छा सा गोल्डन कलर आपने देना है इसे। बस ये 3 और रह गए हैं, इसको भी हम फ्राई करेंगे। साथ साथ मेरे पास जो तवा चने हैं इसको भी मैं निकाल लेती हूँ जब तक हमारे ये फ्राई हो रहे हैं, इसको भी निकालते हैं। और ये ज़रूर आपने चनों की रेसिपी ट्राई करनी है, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए, इसमें से ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जी, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, साथ साथ जो मेरे पार्सल्स हैं इन्हें भी देख लेती हूँ। ओवर फ्राई ना हो जाए। ठीक है,
फ्लेम स्लो कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। ये आपने डाल दिए। 9 पार्सल्स बने हैं हमारे और आपने इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। और चने हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, ये भी मैंने डिश आउट कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, धनिए के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी आज की दोनों तैयार हो गई हैं। आई होप आपको दोनों रेसिपीज़ समझ में आ गई होंगी, पसंद आई होंगी। सबसे बड़ी बात होती है पसंद आने की, रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं रेसिपी रीकैप भी कर देती हूँ। सबसे पहले जो हमने तवा चना बनाया था उसकी रेसिपी मैं रीकैप करती हूँ। तवा चने के लिए हमने क्या किया था, हमने चने लिए थे 400 ग्राम। उसको आपने रात को सोडा डाल के भिगो देना है और उसके बाद आपने उसको सुबह धो के उबालने के लिए रख देना है, जिस तरह चने उबलते हैं। ठीक है, चने आपने उबाल लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है। 3 टेबल स्पून ऑयल में आपने शामिल करना है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, ऑमलेट की तरह चॉप्ड हुई हुई, वो आपने शामिल करनी है। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने जब प्याज हल्की सी ब्राउन होगी उसमें आपने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और उसको हल्का सा आपने सौटे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसमें 2 दरमियाने टमाटर या 1 बड़ा टमाटर आपने उसमें चॉप्ड करके शामिल कर देना है। टमाटरों को साथ साथ आप पकाएंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद आपने उसमें शामिल करना है नमक। नमक आपने शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद आपने उसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है 1 टीस्पून लेवल करके। भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून आपने इसमें शामिल करना है। साथ साथ आपने इसमें शामिल करना है चाट मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 2 से 3, जितनी आपका दिल चाहे आप हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। साथ साथ आपने उसमें शामिल करना है आधे नींबू का रस। ठीक है, ये आपने इसमें शामिल कर देना है और साथ साथ आपने क्या करना है, उसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है तवे पे। कवर आपने नहीं करना है क्योंकि सारी चीज़ें कुक हुई हुई हैं, तो इतना ज़्यादा आपको उसको पकाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको लगे कि मसाला हल्का हल्का लग रहा है तो उसमें बीच बीच में आप 1-1 टेबल स्पून पानी का शामिल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने शामिल किया। जो हमने बनाए हैं बनाना पार्सल्स, उसके लिए मैंने क्या किया था, बनाना पार्सल्स के लिए मैंने लिए थे बनाना 3 बड़े साइज के। अगर छोटे हैं तो आप 4 या 5 भी ले सकते हैं। देखें इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने लिए थे 3 बनानास। उसमें मैंने 1 कप खोया शामिल किया है, 5-6 बादाम या जितने आप ले सकते हैं, 8-10 बादाम बारीक चॉप करके आपने शामिल करने हैं। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने उसमें इलायची पाउडर शामिल करना है 1 टीस्पून और आपने क्या करना है, आपने चीनी शामिल करनी है 5 टेबल स्पून। अच्छा सा मिक्स करना है तमाम चीज़ों को। फिलिंग आपकी तैयार हो गई। फिर आपने समोसे की पट्टियाँ लेनी हैं और जिस तरह मैंने पार्सल्स बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह आपने इसके पार्सल्स बनाने। ठीक है, देखिए तो ये आपने इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक देना है। और चाहे तो जो आइसिंग शुगर होती है उसका डस्ट आप कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगी, हल्की हल्की जो शुगर है ये मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर लूँगी। आप आइसिंग शुगर भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और मेरे कान में आवाज़ आई है कहीं नमक तो नहीं डाल रही हैं आप। मैंने कहा नहीं, नमक नहीं है, ये शुगर है जो हमने पीसी थी। ठीक है जी, तो ये हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। दोनों रेसिपीज़ मैंने रीकैप भी कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी।
साथ साथ आपने क्या करना है, आपने मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना है, मेरे पेज को आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपने क्या करना है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। ठीक है, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी पूछना चाहते हो, किसी भी रेसिपी में कंफ्यूजन हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट इसी तरह कर सकते हैं कि आप मेरे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें, या मैसेज आता है मेरे पेज पे, इंस्टा पे कि अपना नंबर दे दें, तो नंबर से क्या होगा नंबर देके मैं इतना उठाती नहीं हूँ, और मैं बिज़ी रहती हूँ तो मैं बात फ़ोन पे नहीं कर सकती। हाँ, जब मैं फ्री होती हूँ रात में कभी तो मैं मैसेजेस देखती हूँ, फिर मैसेजेस के मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आपको कोई भी बात पूछनी हो, रेसिपी से मुताल्लिक, कोई कुकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप बिल्कुल मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। मेरे पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं, साथ साथ इंस्टा पे आप मुझे कर सकते हैं मुझसे बात। इसके अलावा मेरा YouTube चैनल है, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का YouTube चैनल है, हमारे यहाँ जो शोज़ होते हैं सारे लज्जत बाय मेट्रो के, तो वो आप देख सकते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के YouTube चैनल पे। उसको जाइए, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको मेरे तमाम शोज़ जब तक मैंने किए हैं वो तमाम शोज़ मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।